और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। युग मुंह बनाते हुए कहता है, गलती हो गई? क्या गलती हो गई तुझसे अभिमन्यु? अभिमन्यु मायूसी के साथ ही अपनी पहले कही हुई बातों पर पछताते हुए कहता है, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी युग, नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर, नहीं जाना चाहिए था। युग परेशान होते हुए कहता है, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए था? तू कहाँ जाने की बात कर रहा है? अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, घाट पर युग। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, उसके सभी दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? घाट पर? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, घाट पर। मैं अमावस्या की रात घाट पर गया था। कछुआ डरते हुए हकलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? तू अमावस्या की रात घाट पर गया था? अभिमन्यु कहता है, हाँ मैं घाट पर गया था, ये देखने के लिए कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है। बिंदु तुरंत पूछ बैठती है, फिर वहाँ पर क्या देखा तूने? अभिमन्यु अपने सभी दोस्तों को एक ही बार में बता देता है कि अमावस्या की रात घाट पर उसके साथ क्या कैसे हुआ था। अभिमन्यु अपनी बात खत्म करते हुए डरते हुए कहता है, वो तो अच्छा हुआ युग कि उस रात तेरे पापा आ गए, वरना यक्षिणी तो उस रात मुझे मार। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, चुप हो जा अभिमन्यु, ऐसे नहीं बोलते। मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बिंदु भी झट से कहती है, सिर्फ युग का ही नहीं अभिमन्यु, तू हम सबका सबसे अच्छा दोस्त है। हम में से कोई भी तुझे कभी नहीं खोना चाहेगा। अभिमन्यु अभी भी डरते हुए कहता है, तेरे पापा ने मेरी जान बचा ली युग, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे तो उसी दिन उनकी बात मान लेनी चाहिए थी और वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था। युग बड़े प्यार से कहता है, भूल जा अभिमन्यु, जो भी हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, अभिमन्यु तू ये देखने गया था घाट पर कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है, पर युग तेरे पापा वहाँ घाट पर क्यों गए थे? कछुआ भी बौखलाहट के साथ कायर की बात खत्म होते ही बोल पड़ता है, हाँ युग, तेरे पापा आखिर क्यों गए थे घाट पर? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही क्लासरूम के अंदर ही टीचर आ जाती है और सब बच्चे खड़े होने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी खड़े हो जाते हैं और बातें करना बंद कर देते हैं। क्लासेस के बाद युग और उसके दोस्त खेलने में इतना मगन हो जाते हैं कि युग से कोई दोबारा सवाल ही नहीं करता है। युग भी उस बात को भूल जाता है। वो तो इसी बात को सोचकर बहुत खुश था कि अभिमन्यु यक्षिणी पर यकीन करने लग गया था। वो उसके सामने झूठा साबित नहीं हुआ था। उसी दिन से अभिमन्यु और युग की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई थी। युग और अभिमन्यु की दोस्ती सिर्फ गहरी ही नहीं हुई थी, बल्कि उसी दिन से अभिमन्यु के दिल में अनुराग के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। वो उसका कर्जदार बन गया था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर अनुराग उस दिन सही वक्त पर नहीं आया होता तो उसका राम नाम सत्य हो चुका होता। अमावस्या वाली रात के बाद अनुराग टेंशन में आ गया था। उसका टेंशन में आना लाजमी भी था। उसके टेंशन में आने के कई सारे कारण थे। पहला तो ये कि जिस तरह अभिमन्यु ये देखने घाट पर पहुंच गया था कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है, उसी तरह बाकी बच्चे भी ना पहुंच जाएं। दूसरा ये कि जो कहानियां और बातें युग ने अपने दोस्तों को यक्षिणी के बारे में बताई, वही बातें बच्चे जाकर अपने माता पिता को ना बता दे। यही बात कि अनुराग यक्षिणी से मिल चुका है, वही उसे कहानियां सुनाती है, ये बात गाँव में ना फैल जाए। अगर ये बात गाँव में फैल जाती तो ये बात चित्रा तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगती। फिर चित्रा अनुराग का जीना मुश्किल कर देती। ऐसे ही कई सारे कारण थे जिस वजह से अनुराग टेंशन में था। पर जब वो उस अमावस्या के 4 दिन बाद युग के दोस्तों से मिला तो शॉक्ड रह गया। शॉक रहने वाली बात ही थी। हुआ ये था कि जब अनुराग ने युग के दोस्तों से पूछा कि उन्होंने अपने माता पिता से यक्षिणी की कहानी का जिक्र तो नहीं किया, तो सबका यही कहना था कि अनुराग अंकल, आप किस कहानी की बात कर रहे हैं? कैसी यक्षिणी की कहानी? अनुराग सबके मुंह से सेम जवाब सुनकर दंग रह गया था। किसी भी बच्चे को युग की बताई हुई कहानियां याद ही नहीं थी। युग के दोस्तों को क्या, खुद युग को यक्षिणी की कोई भी कहानी याद नहीं थी जो वो उसे सुनाया करता था। अनुराग समझ गया था कि बच्चों की मेमोरी के साथ कुछ तो हुआ था, तभी उन्हें यक्षिणी की कहानियों के बारे में कुछ पता नहीं था, बस यक्षिणी का नाम पता था। उसी दिन के बाद से अनुराग ने युग को फिर कभी कोई यक्षिणी की कहानी नहीं सुनाई। वो युग को यक्षिणी से अनजान ही रखना चाहता था। वो बहुत जल्दी समझ गया था कि युग अभी भी छोटा बच्चा ही था, कब क्या किसके सामने बोल दे और फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर दे।
युग को खुद पता नहीं था। अनुराग ने कोशिश करी थी ये पता लगाने की कि बच्चों के साथ हुआ क्या था, पर वो कुछ पता नहीं लगा पाया। पर एक प्रकार से ये अनुराग के लिए अच्छा ही था। उसकी कई सारी टेंशन खत्म हो गई थी। न बच्चों को कुछ याद था, न वो अपने पेरेंट्स को कुछ बताते, और न ही गांव में ये बात फैलती। और जब बात गांव में फैलती ही नहीं तो चित्रा तक ये बात पहुंचती ही नहीं। अनुराग की सारी परेशानियां बच्चों की कुछ मेमोरी जाने के कारण जा चुकी थी, पर ऐसी कई सारी परेशानियां थी जो आने वाले वक्त में आने वाली थी। दिन गुजरते जा रहे थे और दिन गुजरने के साथ ही चित्रा और अनुराग के बीच की कड़वाहटें भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा एक दिन नहीं गुजरता था जिस दिन अनुराग और चित्रा का झगड़ा नहीं होता था। रोज उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था, जिस कारण युग मायूस रहने लग गया था। पर साल में एक दिन ऐसा आया जब युग सबसे ज्यादा खुश था। उसकी जिंदगी का वो सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उस दिन चित्रा और अनुराग ने कोई झगड़ा नहीं किया था, और वो दिन था युग के बर्थडे का। अनुराग और चित्रा ने युग के बर्थडे की एक रात पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो युग के बर्थडे के दिन कोई झगड़ा नहीं करेंगे किसी भी बात को लेकर, क्योंकि उन दोनों ने भी युग के चेहरे पर की मायूसी की वजह को पढ़ लिया था। कैसे न पढ़ते, आखिर वो उसके माँ बाप जो थे, और माँ बाप अपनी औलाद के बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं, उसका दुख, दर्द, खुशी, सब कुछ। बर्थडे के दिन ही युग को एक ऐसा गिफ्ट मिला जो उसे उम्र भर तक याद रहने वाला था। आज युग का बर्थडे था। युग के सभी करीबी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी में आए थे, सिवाय अमुदिता के। सभी बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को ग्रेवयार्ड कोठी जाने से मना कर दिया था, पर वो तो सभी बच्चों ने अपने घर में जिद की थी, तब उनके माता पिता ने उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि शाम होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। यही वजह थी कि युग का बर्थडे दोपहर में मनाया जा रहा था। इस वक्त युग केक कटिंग के लिए केक के सामने खड़ा हुआ था। उसके ही अगल बगल चित्रा और अनुराग खड़े हुए थे। बाकी उसके दोस्त आसपास खड़े हुए थे। युग ने अपने हाथ में चाकू पकड़कर रखा हुआ था। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। सभी बच्चे युग के केक काटने का इंतजार कर रहे थे, और सबसे ज्यादा इंतजार जो कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कछुआ था। कछुआ रेड वेलवेट केक को देखकर अपने मुंह में पानी लाते हुए धीरे से कायर के कान में कहता है, यार ये केक देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जरा सोच खाने में कितना मजा आएगा इसे। कायर भी अपनी लार टपकाते हुए कहता है, हाँ यार बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी होगा ये। बस अब ये युग जल्दी से केक काटे और मैं इसे खाऊं, उसी का इंतजार है। कछुआ कहता है, मुझे भी यार, पर पता नहीं ये युग केक क्यों नहीं काट रहा है। कायर पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। वो देख लेता है कि अनुराग ने उसे और कछुए को बात करते हुए देख लिया था। बस देखा ही नहीं था बल्कि उनकी बातें भी सुन ली थी। इसी वजह से कायर अनुराग से अपनी नजरें चुराने लग गया था। जब कायर पलटकर कुछ जवाब नहीं देता तो कछुआ सीधा चित्रा से ही पूछ बैठता है, आंटी जी केक कब कटेगा? चित्रा दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, बस थोड़ी देर और बेटा। युग बड़े प्यार से कहता है, मम्मा मैं केक काट लूं? चित्रा युग को मना करते हुए कहती है, अभी नहीं युग बेटा। अनुराग चित्रा से कहता है, चित्रा मुझे लगता है हमें केक काट लेना चाहिए। चित्रा पलटकर कहती है, ऐसे कैसे काट ले अनुराग, अभी बड़ी दीदी रजनी, अमोदिता और वंदना को तो आने दो, उनके बिना ही हम केक काट लें क्या? वो आएंगे तो क्या कहेंगे कि तुमने हमें इतना पराया कर दिया कि हमारी बिना ही केक काट लिया। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, वो नहीं आने वाले चित्रा, मैंने तुम्हें बताया तो था, विराट का फोन आया था और वो बता रहा था कि दिलीप भैया घर में ही है और आज वो कोई सी पूजा करवा रहे हैं जिस कारण उनमें से कोई भी नहीं आएगा। चित्रा हिचकिचाहट के साथ कहती है, मुझे पता है अनुराग, पर क्या पता उनमें से कोई आ जाए हमें सरप्राइज देने के लिए। वंदना ने कहा था वो युग के बर्थडे में जरूर आएगी। अनुराग अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, कोई नहीं आने वाला चित्रा, तुम जानती हो ना सारे रिश्ते टूट चुके हैं और टूटे हुए रिश्ते वापस से नहीं जुड़ते हैं। चित्रा अनुराग को टोंट मारते हुए कहती है, तुमने आज तक रिश्ते तोड़ने ही तो सीखे हैं अनुराग, अगर रिश्ते जोड़ना सीखे होते तो ये नौबत ही नहीं आती, सब यहाँ पर पहले से ही मौजूद होते। अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है। वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो चित्रा के पास उसका जवाब मौजूद था, इसलिए वो चुप रहना ही मुनासिब समझता है। कुछ देर तक चित्रा और इंतजार करती है, पर जब कोई नहीं आता तो वो खुद युग को केक काटने के लिए कह देती है। युग जब केक काटता है तो उसे काटने के बाद सबसे पहले अनुराग को खिलाता है, क्योंकि युग सबसे ज्यादा प्यार अनुराग से ही करता था। अनुराग को सबसे पहले केक खिलाता हुआ देखकर चित्रा का मुंह उतर जाता है, क्योंकि बर्थडे पार्टी का सारा खर्चा उसने उठाया था।
और केक अनुराग को सबसे पहले खिलाया जा रहा था। चित्रा का मन उदास था, पर वो जानती थी कि आज वो उदास नहीं रह सकती थी। आखिर उसके बेटे का बर्थडे था और वो ये बात भी जानती थी कि युग के इस बर्थडे को और यादगार कैसे किया जा सकता था, कैसे युग को और ज्यादा खुश किया जा सकता था। जब युग अपने सभी दोस्तों को अपने हाथों से केक खिला देता है तो उसके बाद चित्रा बड़े प्यार से युग से कहती है, युग बेटा, आपकी मम्मा आपके लिए कुछ लाई है। युग खुश होते हुए कहता है, आप मेरे लिए कुछ लाई हैं? क्या लाई है मम्मा? चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो सरप्राइज है युग बेटा, आप मेरे साथ चलो। चित्रा युग को अपने ड्राइंग रूम में ले जाने लग जाती है। चित्रा और युग के पीछे ही कायर, कछुआ, बिंदु, अभिमन्यु और अनुराग भी जाने लग जाते हैं। जब वो सब ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसे गिफ्ट रैपिंग से कवर किया गया था। युग उस बॉक्स को देखकर ही समझ जाता है कि वो गिफ्ट उसके लिए था। युग उस गिफ्ट को देखकर खुश होते हुए कहता है, मम्मा, इतना बड़ा गिफ्ट? चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ युग बेटा, अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको बड़ा गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए ना। युग उस बड़े से गिफ्ट को देखकर हैरान रह गया था। सिर्फ युग ही नहीं, उसके बाकी सब दोस्त भी। उसके सभी दोस्त आंखें फाड़ फाड़ कर उस गिफ्ट को देखकर यही सोचे जा रहे थे कि आखिर उसके अंदर क्या था। उस बड़े से गिफ्ट को देखकर सभी खुश थे, सिवाय अनुराग के। उसका चेहरा उतर गया था, जिसकी वजह ये थी कि वो युग के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था। गिफ्ट लेकर भी कहां से आता? उसके पास तो सिगरेट पीने तक के पैसे नहीं थे। युग बड़े प्यार से चित्रा से पूछता है, इसके अंदर क्या है मम्मा? चित्रा कहती है, युग बेटा, गिफ्ट आपका है तो आप खुद ही खोल कर देख लो कि इसके अंदर क्या है। वैसे इसके अंदर वो है जो आपको चाहिए था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,